जय हिंद। आप सभी का हमारे ऐप के ऊपर में स्वागत है। बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, क्लासेस नहीं हो रहे थे। एक्चुअली एग्जाम का कोई नोटिस आ नहीं रहा था तो हमसे भी थोड़ा सा कैजुअली हो गया, लेकिन अब आज से आपका क्लास रेगुलर हो गया। हम अब नई नई वीडियो इसमें डालते रहेंगे और आप अब क्लास रेगुलर करते रहिएगा। अब क्लास नहीं छोड़ना है, अब रेगुलर क्लास रहेगा। और जो भी नए बच्चे आना चाहते हैं हमारे ऐप के ऊपर में, आपका स्वागत है हमारे ऊपर। आइए बेल्ट्रॉन की तैयारी करिए, प्रैक्टिस सेट मारिए रेगुलर बेसिस पे। एमएस एक्सेल का ये हमारा क्वेश्चन हो रहा है 20 क्वेश्चन फिर से प्रैक्टिस सेट, और इसके बाद हमारा पावर पॉइंट स्टार्ट होने ही वाला है जस्ट इसके बाद। तो हम लोग जो है बेल्ट्रॉन स्पेशल को टारगेट करते हुए मूव कर रहे हैं आगे। और याद रखिएगा, अब जितने भी बिहार इलेक्ट्रिसिटी वाली वैकेंसी आई है उसमें भी हमारा कंप्यूटर का क्लास चलेगा। तो हम लोग अब लगातार करने वाले हैं, ये सब वीडियो वगैरह रोज हमारा आते रहेगा आपके पीछे। तो शुरुआत करते हैं समय को बिना गवाए हुए। आइए, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत जो हमारा नंबर का समूह होता है उसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अनअवेलेबल है, जो कौन उपलब्ध नहीं है। उसमें पहला है परसेंटेज स्टाइल, कॉमा स्टाइल, डेसिमल पॉइंट स्टाइल और डिक्रीज स्टाइल। हम आपको एमएस एक्सेल खोल के दिखा देते हैं। हमारा उसमें परसेंटेज स्टाइल होता है। जब आप एमएस एक्सेल को खोल के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारा परसेंटेज का जो स्टाइल है वो होता है, बिल्कुल होता है। इसमें डॉलर का भी स्टाइल होता है, इसमें कॉमा का भी होता है और इसमें इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का भी स्टाइल होता है। अगर इसको हम आपके लिए जूम कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा इसमें सारा स्टाइल होता है। अगर कोई नहीं होता है तो वो हमारा जो ये ऑप्शन में जो दिया हुआ था डिक्रीज स्टाइल, ये मेरा इसके अंदर में डिक्रीज स्टाइल जैसा कोई चीज नहीं होता है। डिक्रीज स्टाइल कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है जो डिक्रीज स्टाइल मेरा यहाँ पर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, हमें भी खेद है कि आपका इतना दिन से क्लास नहीं हो रहा था। तो अब हम आज के बाद कोशिश करेंगे कि आपका क्लास कभी भी गैप ना हो, लगातार हमारी क्लास होते रहे। और अब गैप नहीं होगा, ये हम पूरा आश्वासन आपको देते हैं कि अब गैप नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर में कि एमएस एक्सेल 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उसकी पहचान करें। वो हमारा 3 विकल्प कौन सा है ये आपको दिखाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार तैयारी कर रहे होंगे, आप तैयारी छोड़े नहीं होंगे। आइए अब मिलके इस सफर को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं। बेसिकली बात ये है कि आपको अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान तो देना होगा और बनाए रखिए कंटिन्यूटी, आपको हम करा देंगे बेल्ट्रॉन, ये दावा करते हैं। आप यहाँ पर हमारा कस्टम मार्जिन सेटअप पेज लेआउट मेन्यू अंतर्गत के लिए विकल्प दिया गया है, उसकी पहचान करना है। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आप मार्जिन सेटअप जो है, मार्जिन सेटअप में कस्टम को अगर छोड़ दीजिएगा, हमारा कस्टम सेटअप को अगर छोड़ दीजिएगा, यानी ये रहा मेरा एमएस एक्सेल। और एमएस एक्सेल में अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पर बात करें कस्टम सेटअप का, तो हमारा पेज लेआउट के अंदर गए और यहाँ से जा करके यहाँ आ गए हम मार्जिन के अंदर, और आपको हम जूम करके दिखाते हैं। यह हमारा कस्टम मार्जिन आ गया, राइट। अब ये कस्टम मार्जिन को वो कह रहा है कि छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। और बाकी तीनों ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, तो हमारा नॉर्मल हो गया, वाइड हो गया, नैरो हो गया। ये मेरा 3 ऑप्शन होता है, जो आपका तीनों ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर इसकी पहचान करनी थी हमारे पास कि इसमें से तीनों ऑप्शन कौन है। आसान तो बहुत क्वेश्चन है। इसमें हमारा चौथा नंबर ऑप्शन जो आया, देखिए लिखा हुआ है नॉर्मल, वाइड और नैरो। ये 3 ऐसा ऑप्शन होता है जो हमारा एमएस एक्सेल के अंदर में होता है, कस्टम सेटअप को छोड़ करके। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत जो हमारा स्मार्ट आर्ट होते हैं उसमें मेरा वैलिड साइकिल विकल्प कौन सा नहीं है। यानी मेरा ब्रेक साइकिल, मल्टीमीडिया साइकिल, गियर हो गया या टेक्स्ट साइकिल हो गया। अब आपको दिखाते हैं कि हमारा साइकिल कहां से आता है। अगर हम बात करें एमएस एक्सेल के अंदर में, तो एमएस एक्सेल में हमारा एक होता है इंसर्ट ऑप्शन।
इंसर्ट के बाद, अब गौर से सुनिएगा मेरी बात, इंसर्ट के बाद यहाँ पर एक स्मार्ट आर्ट आता है, इसको हम आपके लिए जूम कर देते हैं। स्मार्ट आर्ट मेरा हो गया। अब इस स्मार्ट आर्ट से अगर आप चाहें तो इसके अंदर जब आप जाएंगे, इस स्मार्ट आर्ट के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ गए, इसके अंदर में आप ढेर सारा ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक हमारा साइकिल भी ऑप्शन होता है, राइट। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ये हमारा साइकिल भी ऑप्शन होता है, और इसी साइकिल के अंदर में हमारा बेसिक साइकिल, टेक्स्ट साइकिल, ब्लॉक साइकिल, नॉन डायरेक्शनल साइकिल और ये रहा मल्टी डायरेक्शनल साइकिल, और भी एक गियर था, ये गियर हो गया। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में ब्रेक साइकिल दिया है, वो मेरा ब्रेक साइकिल ना होकर के यहाँ बेसिक साइकिल लिखा हुआ है, और वो मेरा ऑप्शन कह रहा था ब्रेक साइकिल। तो आपका ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो ब्रेक साइकिल जैसी कोई चीज ही नहीं होती है, जो होता है मेरा बेसिक साइकिल होता है। मल्टी डायरेक्शनल होता है, मेरा गियर होता है, टेक्स्ट होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी जो नहीं होता है वो भी ध्यान रखना है। 4 नंबर में कह रहा है कि अगर कंसेक्यूटिव रो मतलब कि लगातार रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए, और कॉपी करके अगर हम चाहें तो उसको पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि वांछित रो को चयन करें, Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाएं, यही एक सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है, आप पढ़ के देख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि Ctrl+V पहले ही दबा दीजिए, Ctrl+C दबाइए, ये पॉसिबल ही नहीं है। Ctrl+A दबाने के बाद कह रहा है Ctrl+V दबाइए, तो वो ऑल सेलेक्ट, उसके बाद पेस्ट, ये पॉसिबल तो है नहीं। उसके बाद कह रहा है Ctrl+F, तो ये प्रिंट हो जाएगा, मतलब वही ऑप्शन था। 5 नंबर क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही फ्री में मिल गया नंबर। ये कह रहा है कि MS Excel 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या, तो ये मैंने पहले ही दिन बता दिया था कि 10,48,576 होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि MS Excel वर्कशीट एक्सेल में फॉन्ट आकार, जो मेरा ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ये जो मेरा ड्रॉप डाउन मेनू होता है, उस सूची के किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जाता है। अब ड्रॉप डाउन मेनू के अंदर आपको एक डिस्कशन में हम पूरा चाहते हैं बता देना डिटेल। यहाँ हमारा सबसे पहले होता है 8, 9, 10, 11, 12, इसके बाद दो बढ़ाइएगा 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 48 और 72, इतना हमारा होता है सीरीज। और सीरीज में मेरा कह रहा है कि सबसे बड़ा वाला कौन होगा, तो सबसे बड़ा वाला हो जाएगा मेरा 72। अब कितने लोगों को ये कंफ्यूजन रहा होगा, तो आइए इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं प्रैक्टिकल को समझ के। यहाँ ड्रॉप डाउन में कह रहा है कि मेरा सबसे बड़ा कौन है, तो मेरा ड्रॉप डाउन में सबसे बड़ा कौन हो गया 72, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 72 जिसको आप अभी देख पा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप डाउन। हम बढ़ते हैं और आगे। अब हमारा 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। एक बात मेरी याद रखिएगा, जब सही नहीं है वाला क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा आपको अलर्ट हो जाना है। ये अक्सर चांस है कि आपको गलत करवा देगा, इसलिए गलती से बचने का यही एक उपाय है कि आप सावधान होकर के क्वेश्चन को बनाना शुरू करें। कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यानी हमारा 3 को सही होगा। अब ये कह रहा है कि सेव आइकन फ्लॉपी डिस्क का प्रतीक पर क्लिक करें, बिल्कुल हो जाएगा। फाइल या ऑफिस मेनू के अंतर्गत आप सेव पर क्लिक करें, बिल्कुल हो जाएगा। Ctrl+S करिएगा, सेव हो जाएगा। लेकिन मेरा चौथा ऑप्शन हो गया गलत, Alt+S जैसा कोई चीज नहीं होता है, तो ये मेरा गलत हुआ और यही मेरा सही आंसर हुआ। मतलब वो कह रहा था ना कि सही कौन नहीं है, तो मेरा यही सही नहीं है, फिर ये मेरा आंसर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि 2016 में कह रहा है कि वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए टैब पर कहाँ क्लिक करते हैं। आइए MS एक्सेल में, और अगर आपको वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना है तो आप रिव्यू के ऊपर में क्लिक करिएगा, और रिव्यू के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपको प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक का ऑप्शन यहीं पर आता है। तो हमारा प्रोटेक्ट, यहाँ से हम शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब भी किसी को खोलना होगा पासवर्ड मांगेगा, और पासवर्ड हमें देना पड़ता है, तभी जाके ये ओपन होगा, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता है। तो कुल मिला के हमारा बहुत कमाल का ये चीज है। ये ऑप्शन आया रिव्यू के अंदर, तो आप अपना
आंसर मार देंगे कि भाई रिव्यू के अंदर हमारा ऑप्शन आया। अब हमारा रिव्यू हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला हमारा 9 नंबर कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंज में जो ऑप्शन आता है वो कितना होता है। एक आध क्वेश्चन पिछले सेटों से रिवीजन था, टच था, तो आपने उम्मीद करते हैं कि मारा होगा, देखा होगा। आप ट्रैक चेंज की अगर बात करोगे तो ट्रैक चेंज में टोटल 2 ऑप्शन होते हैं। एक होते हैं हाईलाइट चेंजेस और एक होते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस। हम ट्रैक चेंज की मदद से अपने चेंजेस को लॉक कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने चेंजेस को लॉक करने के लिए एलिजिबल हैं हम इसके थ्रू। तो हमारा यहाँ पर ट्रैक चेंज करने के लिए हमारे पास टोटल 2 ऑप्शन होते हैं। एक हो गया मेरा हाईलाइट करने का और एक मेरा एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कह रहा है कि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया है, मतलब कि ये कुछ क्वेश्चन ही अधूरा सा है, कुछ गलत हो गया, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है, क्योंकि 41 ऑपरेशन के बारे में कह रहे हैं, कुछ गलती हो गया इस क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन इस सेट में था जो गलत हो गया। 11 नंबर कह रहा है कि MS एक्सेल में डिफॉल्ट मान अगर स्तंभ की चौड़ाई हमें 2.0 सेंटीमीटर करना है तो क्या करना होगा। अगर हमें ऑप्शन पढ़ेंगे तो मेरा थोड़ा सा टाइम टेकन बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमें उसको उतना प्रॉपर तरीके से उसको समझने में भी परेशानी होगी कि वो बोल क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपकी मान लीजिए कॉलम है, इस कॉलम का अगर आपको विड्थ, इस कॉलम का विड्थ अगर 2.0 सेंटीमीटर करना है तो क्या ऐसा करें कि ये मेरा 2.0 हो जाए। ऐसा क्या करें कि मेरा 2.0 हो जाए। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, बहुत आसानी से जाएंगे इसके अंदर और इसके ऊपर में जो हमारा कॉलम होता है उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे और एक यहाँ कॉलम का ऑप्शन आता है, कॉलम विद का ऑप्शन आता है और यहाँ पे बस कर देंगे 2.0 और मार देंगे ओके। हमारा ये अपने आप 2 सेंटीमीटर का हो गया, जैसा कि आप C नंबर कॉलम को देख पा रहे हैं। तो हमारा ये होता है कॉलम का सिलेक्शन करना। बड़ा ही खूबसूरत और बहुत अच्छा चीज है ये कॉलम। आप कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं। तो ये हमारा कह रहा है कि कॉलम पर माउस को राइट क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये आंसर नहीं होगा। सील पर ये चौथा आंसर हो जाएगा। कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें, फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विद विकल्प का चयन करें, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। 13 नंबर कह रहा है कि MS एक्सेल पर स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहां प्रदर्शित होता है। तो आप खुद ही बता दीजिए कि मेरा एक्सेल का जो शीट है जो कि लेफ्ट के कोने में है, जो कि मेरा क्या है, लेफ्ट के कोने में है, यही इसी का सवाल पूछ रहा है कि मेरा शीट 1, शीट 2, शीट 3 कहाँ दिखाता है। तो स्क्रीन के नीचे यानी बॉटम और लेफ्ट साइड में। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर, नीचे बॉटम और लेफ्ट साइड। 14 नंबर में कह रहा है कि MS एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो विकल्प के संबंध प्रबंधित किया जाता है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अगर यहाँ पर हम लिखते हैं श्वेता तिवारी और अगर हम यहाँ पर हमारा तिवारी ओवरफ्लो कर गया, आगे बढ़ गया और इसको अगर ब्रेक करना हो तो हम इसको रैप टेक्स्ट का यूज जो करते हैं, इसी को वो पूछ रहा है कि आप ओवरफ्लो से बचने के लिए क्या करते हैं। तो रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। आसानी से जवाब दे देंगे टेक्स्ट रैपिंग, जिसका शॉर्टकट होता है Alt+Enter। Alt+Enter हमारा क्या हो गया, शॉर्टकट हो गया। ये आप ध्यान रखिएगा। 15 नंबर में कह रहा है कि स्मार्ट आर्ट के अंदर में पिरामिड होते हैं और वो पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो वो 4 पिरामिड होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ इंसर्ट में आएंगे आप और यहाँ से चले आएंगे आप स्मार्ट आर्ट के अंदर और यहाँ से आप आएंगे पिरामिड के अंदर। तो देखिए आपको टोटल 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला हो गया मेरा बेसिक पिरामिड, दूसरा मेरा इन्वर्टेड पिरामिड, तीसरा हो गया पिरामिड लिस्ट और चौथा हो गया सेगमेंट पिरामिड। तो चारों का अलग अलग नाम हो गया और 4 गो हो गया पिरामिड। तो ये टोटल मेरे पास 4 ऑप्शन हो गए जो कि आपके पिरामिड शो होते हैं। 15 नंबर में कह रहा है कि MS एक्सेल में फॉर्मूला के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन तार्किक उपलब्ध नहीं होता है। तो मेरा एल्स उपलब्ध नहीं होता है। कोडिंग के क्षेत्रों में यूज किया जाता है इसको। MS 2016 में प्रोटेक्ट और किस में उपलब्ध होता है। तो वो रिव्यू के अंदर अभी हमने बताया। कह रहा है कि MS एक्सेल में स्मार्ट आर्ट किस में आता है। तो ये मेरा इंसर्ट के अंदर आता है, मैंने अभी दिखाया आपको।
और उसके बाद कह रहा है कि एमएस एक्सेल में करंट सेल का क्या चारों तरफ एक सेल बाउंड्री होता है, तो वर्तमान सेल का होता है। और 20 नंबर में कह रहा है इंडेंट और स्टार्टिंग सेल को कौन अलग करता है, तो ये हमारा स्टाइल बार करता है। टोटल हमारा 20 क्वेश्चन हो गया, जो हम अगला बार 20 क्वेश्चन लाने वाले हैं। अब रोज हमारा प्रैक्टिस चलते रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपना प्रैक्टिस ऐसे ही बनाए रखिएगा। हमारा एक और भी आ रहा है सीरीज, और इस बार बहुत ही सीक्वेंस में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से लाएंगे इस बार। मैंने इस बार मेहनत करना है बहुत प्रॉपर तरीके से, आपको भी लगे रहना है, हम भी इस बार लगेंगे आपके लिए। आपकी डेली टेस्ट भी चलेगा, अब हर चीज आपका चलने वाला है। तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।